हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज का जो है टारगेट जो है, आज हम लोग इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो ऑब्वियसली अपना जो है पैराबोला का टॉपिक है। एंड पैराबोला मैंने जो आपको बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है, जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, फिर ऐसे ही टाइप ऑफ एक क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, जिसके ऊपर एक बच्चा कमेंट किया एंड बोलता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए, तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी जो है देख लेते हैं। तो काम जो होगा, अपने को क्या करना है, हमने आपको बोल रखा है क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच। तो जो भी आपको गिवन इक्वेशन दिया रहता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम फॉर द पैराबोला। ये पैराबोला के लिए जो है y square plus 4x plus 4y minus 3 equal to 0. This is the parabola given to you and you have to find out the vertex, focus, axis, directrix, latus, rectum. अब सारी चीजों को जानने से, निकालने से पहले you should be aware about the standard forms, जिसका लिंक आपको, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप थोड़ा जो है, थोड़ा सा आप, यदि आपको नहीं आता तो आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो पहले तो देखते हैं कौन सी फॉर्म्स की तरह, मतलब हम आपको बोला था मैंने आपको ऑलरेडी कि जो भी इक्वेशन रहेगा उसको एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग जो है लेके जाएंगे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फिर जो हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। अब इसमें जो है आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको समझना है कि इधर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4x और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x के फॉर्म में जो अपना इक्वेशन को हम लोग डाइवर्ट कर पाएंगे। यदि यहाँ पे आपको फॉर एनी रीजन एक्स स्क्वायर से रिलेटेड कुछ टर्म रहता है, तो आप समझ जाते कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, कोई सब एक फॉर्म में जो अपना जो है इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। सो व्हाट विल बी डूइंग हियर इज वाई स्क्वायर, एक काम करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली वाई वाले टर्म्स को एक जगह में रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y एक साथ रखते हैं एंड बाकी को लिख देते हैं 3 माइनस 4x, मतलब उस साइड में ले गए। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी लाइक कि इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमको प्लस कुछ करना पड़ेगा, किसको ऐड करें। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4y है, यदि मैं ऐड कर दूं प्लस 4 को इधर, तो मेरे ये y प्लस 2 होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। दैट इज द टारगेट बेसिकली, हम लोग को जो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्लस 4, सिमिलर वे में जो इजी तरीका ये जो है अपने को समझने का, कि यहाँ पे जो 2ay के फॉर्म में जो रहेगा ना, दैट इज 4y है, तो क्या करो 2 से डिवाइड करो, जो आता है दैट इज 4/2 विल बी 2, फिर 2 का स्क्वायर जो यहाँ पे जो आपको चिपका देना है। दैट इज एक्चुअली द शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो। अब इस साइड में हम लोग जो है, फिर कोई नहीं, आप ऐसे समझ जाओ कि इसको आपको a प्लस बी या फिर a माइनस बोल स्क्वायर के फॉर्म में, कोई सा भी एक फॉर्म में तो लेना ही पड़ेगा, तो हम वो ले लिए। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 मतलब इस साइड मैंने प्लस 4 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ऑब्वियसली मेरे को इस साइड में भी प्लस 4 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, ध्यान से इस बार इसको मैं एक बार में यहाँ लिख देती हूँ, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 4x एंड 3 प्लस 4 इज 7, राइट। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत हम लोग को है, वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यदि मैं ऐसे माइनस 4 को कॉमन लेती हूँ, x माइनस 7/4 में इसको लिख पाऊंगी। देखो इस पर्टिकुलर चीज को हम जो एडजस्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई सा भी एक फॉर्म तक मेरे को जाना पड़ेगा। ध्यान से बच्चा यहाँ पे देखो आप, इधर मेरे को वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4x में जाना है, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x में जाना है। अब इस पर्टिकुलर पैराबोला को देखते आपको समझ में आ रहा होगा, ये माइनस के फॉर्म में जाए, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी आपको दिख गया होगा, राइट। तो वही हम लोग को करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स जो हम लोग को लास्ट में मिला, दैट इज वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7/4, ये हम लोग को मिला था। ठीक है बच्चे लोग, अब इसको थोड़ा सा देखो, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू 1 into x minus 7/4, एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग को ये मिल गया। अब यहाँ पे मेरा a क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे a का जो वैल्यू है मेरा 1 है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, ध्यान से इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अपना जो भी पैराबोला गिवन था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपेयर कर चुके हैं। अब इसके लिए जो भी फॉर्मुलेज होते हैं, इसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वर्टेक्स कहाँ पे होता है, 0,0 में होता है। इसका फोकस कहाँ पे होता है,
-a, 0 में होता है। ये एक्सिस किसका है? बेसिकली एक्स एक्सिस में होता है पैराबोला, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है। फिलहाल जो भी एक्सिस तो अपना एक्स ही है, राइट। फिर अपना जो है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होती है वो कैसे होता है? x माइनस ए इक्वल टू 0। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद में रखना है। लेटस रेक्टम जो होते हैं, ये सारे मैं क्या लिख रही हूँ बिकॉज ये ऐसे इसी के साथ कंपेयर करते हुए हमको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये मेरा y जो है इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से कैपिटल मैंने आपको बोल रखा था, जब अपना अभी वर्टेक्स जो अपना 0,0 में है नहीं, जब 0,0 में रहता है वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पर यहाँ पे तो वो है नहीं, तो हम लोग इसी फॉर्म्स में क्या करते हैं, कैपिटल X मतलब X का रिलेटेड जो टर्म होता है उसको कैपिटल X नाम देते हैं, X माइनस 7/4, एंड कैपिटल Y को हम लोग जो है y+2 नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को मिनिमम जो काम है शुरू में करना है। लास्ट का एक क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको समझा था, आप चाहो तो वो भी सोल्यूशन देखो, आपको जैसे अच्छा लगे। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप थोड़ा सा चेक कर लेना। तो नाउ फर्स्ट थिंग, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मेरा वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ऑब्वियसली 0,0 होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू 0 होगा, इधर हम कंपेयर करें, एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा, राइट बच्चे लोग। अब यहाँ पे मेरा कैपिटल X का मतलब है x माइनस 7/4, दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मेरा y जो है y+2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। x इक्वल्स टू 7/4 एंड y इक्वल्स टू -2। देखो नया वर्टेक्स हम लोग को मिल गया, सो लास्ट में लिखना है ओरिजिनल वर्टेक्स, यानी कि फॉर द गिवन पर्टिकुलर पैराबोला हम लोग का जो वर्टेक्स यहाँ पे हम लोग को आ गया, दैट इज 7/4 कॉमा -2। बोलो बच्चे लोग यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 7/4 कॉमा -2 इज द वर्टेक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला। क्लियर है? सिमिलर वे अपना जो है हम जो है अपना वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे अपना जो है अपना सपोज फोकस निकाल लेते हैं। सो फोकस का मेरा जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज -a, 0, यानी अब मेरा -a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू 1 था, सो -1, 0 विल बी दिस, एंड यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल X का वैल्यू -1 आ रहा है एंड कैपिटल Y का वैल्यू 0। प्रोसेस यही सेम रहता है हर एक क्वेश्चन के लिए। पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन क्वेश्चन उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा एंड बाकी कंपेयर करना पड़ेगा। अभी मेरा फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन पैराबोला के लिए मेरा जो x है वो क्या है, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू -1 एंड y मेरा था y+2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू 7/4 -1 एंड दैट गिव्स मी 7 - 4 दैट इज 3/4। ठीक है, x का वैल्यू जो है मेरे को 3/4 मिल गया, एंड यहाँ पे मेरा ऑब्वियसली y इक्वल्स टू विल बी -2। तो बच्चे लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर ओरिजिनल फोकस इक्वल्स टू 3/4 कॉमा -2। बच्चे लोग देखो यहाँ तक ये जो है आई होप आपको जो है क्लियर हो गया है, राइट। ओरिजिनल फोकस जो हम लोग को मिला 3/4 कॉमा -2 मिला। थर्ड पॉइंट में सपोज हम लोग जब भी एक्सिस के बारे में, अभी एक्सिस में कैसे दिमाग लगाना है, ध्यान से सोचो। एक्सिस किस में है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है, राइट। और ये क्या कहता है कि ये पैराबोला किस एक्सिस में लाई करता है, एक्स एक्सिस में। हाँ जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेसिकली दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है अपना ये पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये लाई करती है। तो एक्स एक्सिस मतलब अपना y का वैल्यू जो होगा वो 0 हो गए, तो बेसिक लॉजिक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब कैपिटल Y 0, y मेरा क्या है, y+2 है फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला, सो ये अपना एक्सिस मिलेगा, या फिर एक्सिस के इक्वेशन जो है वो y+2 इक्वल टू 0 जो है वो यही आएगा। ये लॉजिक कहाँ से आया, आई होप ये आपको जो है क्लियर हो चुका है। ऑलराइट, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट निकाल रहे होंगे दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट दे देती हूँ। अच्छा, मेरा डायरेक्ट्रिक्स जो होगा यार, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, या फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो भी कहना है कह लो, इसका जो मेरा फॉर्मूला होगा दैट इज x माइनस इक्वल टू 0 होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब मेरा x यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन पैराबोला, इसमें मेरा x था x माइनस 7/4 एंड a का वैल्यू -1, सो वही डाल देते हैं equals to 0. इसको भी calculate करो, that will be what, 7/4 plus 1. So what you are getting, x equals to 7 plus 4/4. So that is what, x equals to 11/4। यही हमना जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से, आप चाहो यहाँ पे भी छोड़ो, इसको आप चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, 4x equals to 11 ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप लिखो x minus 11/4 equal to 0, जो भी है। दिस इज सिंपली द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा।
एंड लास्ट पॉइंट इज द लेटेस्ट डिक्टम, जो कि सुपर इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज बता दिया, दैट इज 4a। अब a का वैल्यू मेरा है 1, सो 4 into 1, सो फाइनली मेरा लेटेस्ट डिक्टम या फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट डिक्टम जो एक्चुअली होती है दैट इज माई 4। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म है, बहुत इजी सा ही है। आई होप ये सॉल्यूशन जो आपको समझ में आया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, जितना पॉसिबल हो पाए हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। एंड आपको यदि चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर जो है अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूलेज जानना चाहते हो, चार्ट हो जो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला होती है स्टैंडर्ड, उसके बारे में जानना चाहते हो, एंड फॉर्मूलेज को अच्छे से एक जगह में नोट करना चाहते हो, उसके लिए एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एंड लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाओ जाके देखो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर मिल रहे होंगे, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।